कभी किसी का हाथ उखाड़ के लाना, कभी किसी के पैर तोड़ देना। आज कहाँ गए वो लोग? विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राज बब्बर के लिए एक साथ मेवात खड़ी हुई थी, आज राज बब्बर कहाँ गया इनका? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं माननीय इलियास जी, उस टाइम इलेक्शन के टाइम पे चाहे उनके भाई पूर्व विधायक नायब साहब हबीबुर रहमान हो, उस टाइम कहते थे, उस टाइम जज्बात में लोगों को लाते हैं, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, उसका पैर तोड़ दूंगा। मेरे भाई, मेरे विधायक जी, आप जमीनी स्तर पे काम कीजिए, जमीन पर उतरिए। आप ऊपर ही ऊपर घूम रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाइए। आप नई बिछोर, इधर बिट्टी फुसेटता नहदा, आप जाके देखिए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ पड़ा है। आपने कभी विजिट की? विधानसभा में आप बैठ गए, विधायक बन गए, 1 साल हो गया, आपने कौन से दिन आपने वहां जमींदारों के साथ बैठे? आप कभी बताइए। आपने विधानसभा के इलेक्शन इन लोगों का विश्वास जीत के आपको एक तरफा वोटिंग की है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब आप वहां पे गए? इतनी समस्या हुई है, कौन सा दिन गए आप? बिक्टी, फोसेता, नैदा, हतनगांव में मैंने इमीडिएटली 2 पंप हाउस धरवाए सरपंच को कह के लिए। मैंने खुद ने माननीय एससी साहब से, एक्शन साहब से, पब्लिक हेल्थ हो, चाहे इरिगेशन हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट से, और मैंने बिजली विभाग से तुरंत कनेक्शन कराए, और मैंने 1.5 पंप दिलवाए वहां पे। मैंने कहा कि वहां बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, घरों में दिक्कत हो रही है। माननीय विधायक जी, चलो विधायक जी हमारे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, आज उनके बेटे तो हैं, कभी जनता के बीच में उनके बेटे गए? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी के हाईकमान का आदेश था कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस इस उत्साह के साथ मनाएं कि लोगों के बीच जाके जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटलों में ले जाएं, दिखाएं, जो स्वास्थ्य चेकअप कराएं, और सफाई अभियान का, चाहे गांव-गांव हो, चाहे शहर हो, हर जगह जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आज पूरे देश में इस मुहिम में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की इस तरीके से शुभकामना दे रहे हैं, सेवा पखवाड़ा कर रहे हैं। चाहे कहीं भी है, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे गांव में है, चाहे शहर में है, चाहे गली में है, चाहे मोहल्ले में है, हर जगह कोई सफाई कर रहा है, कोई बीमार की पूछताछ कर रहा है, हर जन सेवा तक पहुंचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको स्वास्थ्य रखे। सर, अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से यूपीएल कंपनी है रोजगार के लिए युवा नौकरी भी छोड़ दिखा रहे हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेवात वालों को नहीं लगाया जा रहा, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए रमजान भाई, अभी हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है, आप बता रहे हैं। आपने जो सवाल रखा है मैं उस चीज को आपको जवाब दे देता हूं। उसके लिए हमारे जिला के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र पिंटू जी हैं, और अगर कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम जोर शोर से इसका मुखालफत करते हैं कि अगर इस तरीके से कंपनी कोई कर रही है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े। अपने मेवात और मेवात के लोगों के लिए, हक की लड़ाई के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़े, हम वो कदम उठाएंगे। पर साहब, अगर बात करें जो काम विधायकों का होता है, सरपंचों का होता है विकास का, लेकिन वो नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन तौफीक पार्षद लगातार अपने वार्ड में भरपूर काम कराए, चाहे कब्रिस्तान हो, रास्ता हो, पानी हो,
कोई भी काम, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई जी, माननीय पत्रकार साथी, ये जनता का, मैं तो मानता हूं आज जो इस चेयर पे बैठा हूं, मेरे वार्ड नंबर 25 की जो परिवारजन है, अगर मैं जिंदगी भर उनके लिए अपनी खाल की जूती पहरा दूं तो उनका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। एक वोट की वो कीमत होती है जो उन्होंने मेरे लिए दी है, मैं तो उस चीज की कदर करता हूँ। मुझे से जैसा भी मैं उनके लिए हूँ, उनके लिए रात को भी दिन को भी 24 घंटा उनके लिए हाजिर हूँ। एक फोन करें, मैं चाहे मेरे वार्ड से कोई भी साथी फोन करे, मैं नहीं जाता हूँ, मेरी कमी है। मैंने चाहे विकास जितना भी हो, मेरे पैतृक गांव में चाहे स्कूल हो, मुंडेता गांव में चाहे आप देख सकते हैं कि वहां मैंने एक रास्ते का निर्माण किया है अभी, और आप फिरोजपुर में जाके देखें, वहां भी एक रास्ते का निर्माण किया। मैंने ख्वाजली कला में कब्रिस्तान का टीन शेड बाउंड्री वॉल की है, और इधर फलेंडी में टीन शेड लग रहे हैं। तो काफी काम कर रहे हैं। देखो, अलगे अलगे काम, बोर वगैरह कुंडा वगैरह मैंने काफी लोगों के भी लगवाए। और हमारे जो आदरणीय जिला प्रमुख जी हैं, उनके नेतृत्व में जिला परिषद की बॉडी का काम बड़ी तेजी गति से चल रहा है। मैं माननीय प्रमुख साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम माननीय प्रमुख साहब से कभी भी कोई डिमांड रखते हैं तो वो बिना सोचे समझे वो तुरंत कह देते हैं कि जो मेरे पार्षद जी ने कह दिया वो मंजूर है, चाहे वो कुछ भी कहे, उनके लिए काम के और विकास के लिए कोई मने नहीं है। मैं तो माननीय प्रमुख साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज आपको बता दूं, ये आपने सवाल किया कि विधायक नहीं कर पा रहे, हमारे प्रमुख साहब हैं जान मोहम्मद जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख नियुक्त किया, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते। आज उनके साथ 25 पार्षद हैं, काम कर रहे हैं पार्षदगण, जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते। तो आप सभी पार्षदों के वार्डों में जाके देखें, काम तेजी से चल रहा है। माननीय प्रमुख साहब, जब हमने एक नुमाइंदा दिया जिला प्रमुख के उससे, तो जिला प्रमुख जी को माननीय मुख्यमंत्री ने अपना पिटारा खोल रखा है। लेकिन जब हम विपक्ष में विधानसभाओं में जाते हैं, आज हमारी कांग्रेस की सीटें हैं, उस टाइम इलेक्शन के टाइम पे ये लोग कहते हैं कि भाई आप लोग हमें वोट करो, कांग्रेस सरकार आ रही है। आज उनसे मैं पूछना चाहता हूं, वो स्टेज के माध्यम से वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, कोई डिप्टी सीएम बन रहा था, कोई कुछ बन रहा था, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन रहा था, कोई गृह मंत्री बन रहा था, लेकिन मेवात के भविष्य की कभी नहीं सोचा इन लोगों ने, बरगलाया। आज मेवात में कई मामले आए, कई मोमेंट आई,